भाषा एक अद्भुत मानवीय उपलब्धि है। मानव ने जैसी परिष्कृत भाषिक क्षमता अर्जित की है, वैसे ही प्राणी मात्र में अन्य किसी ने नहीं की। भाषिक विविधता से संपन्न राष्ट्रों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा भाषाएं और संस्कृतियाँ पनपती है। और हर एक जो भाषा होती है वो विश्व की तरफ देखने का एक उसका अलग नज़रिया होता है, जो सबसे हटके होता है। और इसीलिए गणेश देवी जी ने तेजगढ़, जो कि बड़ौदा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे भाषा वन स्थापित किया है। और भाषा एकेडमी जो है, आदिवासी एकेडमी के तहत भाषा रिसर्च सेंटर उन्होंने जो तैयार किया यहाँ पे, तो उसकी नींव रखी। तो उसके व्यवस्थापक नगिनदास जी राठवा हमारे आज साथ में है। उनसे जानते हैं कि ये जो एकेडमी है इसकी स्थापना किस तरह से हुई और किस तरह से ये अभी चल रही है। यहाँ पे तेजगढ़ में, ये गुजरात का छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसमें तेजगढ़ विलेज है। डॉक्टर गणेश देवी जब यहाँ पे आए और ऐसे कुछ आदिवासी के घरों के अंदर देख रहे थे, तो उसमें कुछ सांस्कृतिक उसको देखने के लिए मिला। उसमें पिठोरा खास तौर पे, यहाँ पे आदिवासियों का जो बाबा पिठोरा है वो एक भगवान की तौर से उसको पूजा जाता है। तो उन्होंने देखा कि ऐसी तरह से काफ़ी सारी कला इस विस्तार में है, और कला और संस्कृति को पहचानने और समझने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे विलेज में घूमे, यहाँ पे छोटाउदेपुर एरिया में। फिर उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेंटर होना चाहिए, तो उन्होंने एक तेजगढ़ में छोटा सा कमरा किराए पे लिया, और वहाँ पे उन्होंने 425 बुक से एक छोटा सा लाइब्रेरी की शुरुआत की। और इसके बाद इन्होंने अपने अलग अलग जगहों पे घूमा और अलग अलग आदिवासियों से मिला, और उसमें काफ़ी सारी कला उसको देखने के लिए मिली। तो इसमें ख़ास तौर पे यहाँ पे बाबा पिठोरा का जो पेंटिंग है वो करते हुए लोगों को भी उन्होंने मिले, मिट्टी काम करने वाले लोगों को मिले, लकड़ी में से मूर्ति बनाने वालों को मिला, और मोती वर्क करते थे, बीड वर्क, उसको भी मिले। इन सब को इन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके अपनी कला लेके उनको बुलाया गया और एक प्रदर्शनी रखा, और उसमें उन कला का काफ़ी सारा बिक्री हुआ। तो इनके चलते इन जो आर्टिस्ट, जो कलाकार हैं, इनको काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ। तो ऐसा करते करते उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तेजगढ़ में एक आदिवासी एकेडमी होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना एनजीओ का स्थापना की 1996 में। उसका नाम था भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर। और ये भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर के अंदर एक आदिवासी एकेडमी की उन्होंने स्थापना की, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट और तेजगढ़ ग्राम पंचायत मिलके 10 एकड़ में ये काम 10 एकड़ में उसका काम करने के लिए दिया गया है। हम देखते हैं यहाँ पे ये भाषा जहाँ पे खड़े हैं वो भाषा वन का पार्ट है। अभी यहाँ पे 70 समाजों का भाषा वन किया है। इस पे हर समाज का कोड नंबर दिया है, जो हमको सुनना है, और रिमोट कंट्रोल और ईयरफोन लेके जाएंगे, और जो सुनना है उसका कोड दबाएंगे तो उसके बारे में सुनने के लिए मिलेगा। एनजीओ का सोच ऐसा है कि पूरे देश में 780 जितनी भाषा है उसका भाषावन होगा, और साथ साथ में देश का संगीतवन भी होगा। यहाँ पे इस कैंपस में एक बड़ा म्यूजियम है। उस म्यूजियम में देश के 14 स्टेट के ट्राइबल म्यूजियमों का कलेक्शन है, उसका ऑडियो वीडियो भी है, और उसका बुक्स और सीडी भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे इसके अलावा और भी एक्टिविटी चलती है। यहाँ पे धागा बनाने का काम चलता है, और वो धागा बना के उसको नेचुरल कलर में कलर किया जाता है, और उसका वीविंग का भी चल रहा है। तो वो है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी में 55,000 पुस्तिका है, 33 सब्जेक्ट्स है। इस विस्तार के आसपास के काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं,
और काफ़ी सारे यहाँ बच्चे पढ़ के किस किस सब्जेक्ट वाले लोग आते हैं यहाँ ये पे? काफ़ी सारे जो है यहाँ पे जो एग्ज़ाम आती है गवर्नमेंट की, जैसे कि कांस्टेबल की है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले में? हाँ, वो इसके लिए वो तैयारी यहाँ पे करते हैं और तैयारी करके वो एग्ज़ाम देते हैं, तो काफ़ी कुछ कुछ सारे। तो आईएएस और आईएफएस भी हाँ, के लिए भी आते होंगे। वो भी बना है अभी एक पीएसआई बना है यहाँ से पढ़ के। और काफ़ी सारे कांस्टेबल भी यहाँ से हुए, काफ़ी सारे पटवारी भी, इसमें से आदिवासी भी है, आदिवासी काफ़ी सारे इसमें ज्यादातर पढ़ आदिवासी। के गए हैं। और बाकी यहाँ पे पेपर का काम चल रहा है, पेपर बनाने का। यहाँ पे ज़्यादातर इस विस्तार में केला होता है, केला निकलने के बाद उसका थड़ जो है उसमें से पेपर बनाने का काम यहाँ पे चल रहा है। और इसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को, आसपास के लोगों को रोजगारी मिल रही है। और इसके तहत देखा जाए तो बाम्बू के पत्ते में से भी पेपर बनता है, मक्के के छिलके में से भी पेपर बनता है, ये महुआ का जो पत्ता है उसके पत्ते से भी पेपर बनता है, घास से भी पेपर बनता है। तो ये सारा जो ऐसा कुदरत को नुकसान किए बिना ये नेचुरल जो है वो नेचुरल का यूज करके यहाँ पे पेपर भी बनता है। यहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो बच्चे ऐसे हैं, 60 बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स मजदूरी पे गए हैं और शिक्षा से वंचित है। ऐसे 60 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी तक ऐसे 21,000 जितने बच्चे पढ़ चुके हैं, इसमें से काफ़ी सारे बच्चे सर्विस भी कर रहे हैं और यहाँ पे मिलने के लिए भी आते हैं। संस्था का पब्लिकेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है, जैसे कि इथनोग्राफी मानव शास्त्रीय अभ्यास जो है उसकी डमी कॉपी तैयार है, 52 समाजों की हुई है। और बड़ा काम यहाँ से हुआ है, 1930 में एक सर्वे हुआ था डॉक्टर गिरियसन करके, जिन्होंने अलग अलग स्टेट के वॉल्यूम तैयार किए थे। इसके बाद वाला सर्वे यहाँ आदिवासी एकेडमी और भाषा एनजीओ मिल के अलग देश के अलग अलग स्टेट के वॉल्यूम तैयार किए गए हैं। उसका नाम दिया है पब्लिक लिंग्विस्टिक सर्वे। तो वो भी यहाँ पे है। और यहाँ पे आरोग्य भी चल रहा है। इस विस्तार के गरीब जो आदिवासी है, इनको हर रविवार के दिन 250 से 300 पेशेंट यहाँ पे आते हैं। बड़ौदा से डॉक्टर किरण सिंगलोट करके है, वो अपना यहाँ पे सेवा देते हैं हर रविवार के दिन। और यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, 3 रूम स्पेशल रूम है, जो बाहर से जो रिसर्चर आता है इनके लिए रुकने के लिए। और काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, इंटर्नशिप वाले आते हैं, रिसर्चर आते हैं, और MSW के स्टूडेंट भी आते हैं, आर्किटेक्ट के स्टूडेंट भी आते हैं, और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये गेस्ट हाउस और यहाँ पे कैंटीन भी है, जहाँ पे इन सारे लोगों का खाना भी पकता है। तो इसी तरह से ये 10 एकड़ के अंदर इसी तरह का काम कि यहाँ पे चल यहाँ रहा पे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर वगैरह है। ऐसे, फिल्म मेकर भी यहाँ पे है। जैसे दक्षिण छारा वगैरह तो आया ही होगा, लेकिन दक्षिण बाकी से लोग यहाँ उसके पे अलावा? विमुक्त विचरती जनजाति का भी काफ़ी सारा सेमिनार हुआ है। हाँ, मैं वही पूछना चाहता कि डीएनटी के बारे में आपका हाँ, काफ़ी तो अच्छा काम। ये पूरा देश में पता चला कि ऐसे विमुक्त विचरती जनजाति के लिए भी उनके हक के लिए कुछ उनको पहले मिलते नहीं थे। तो ये डॉक्टर गणेश देवी ने एक इन लोगों का सम्मेलन किया, और ये सम्मेलन करते काफ़ी सारे विमुक्त विचरती जनजाति भी इकट्ठी हुई, और सरकार के सामने रखा कि इसी तरह से लोग हैं, इनको भी पढ़ने का और राशन का, घर का, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट इनके लिए एक रेंके का समिति का गठन किया, और उस समिति के तहत सारे रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दिया गया। यानी गणेश देवी जी के सुझाव पे रेंके का गठन हुआ था? हाँ, डॉक्टर गणेश देवी के सुझाव से, और उन्होंने पूरा सर्वे और किया और उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को सामने लाए। और इनके लिए भी काफ़ी सारी एक वहाँ पे एक ऑफिस भी खड़ी की गई है गवर्नमेंट ने।
और इसके लिए इसके जो लोग हैं वो भी आगे आए। ऐसा भी ये डॉक्टर गणेश देवी और महाश्वेता देवी जी, कांजी पटेल मिलके ये सारा काम उन्होंने किया है। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय जिंदाबाद।